किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के काम में आपका सबसे बड़ा साथी होता है आपका ट्रैक्टर। भारत में बहुत सी ऐसी ट्रैक्टर कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर का निर्माण करती हैं। बहुत सी कंपनियां अपने ट्रैक्टर्स को किसानों के बीच में पॉपुलर करने में जुटी हुई हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो भारत के हर किसान के जुबान पर रहती है, और उन कंपनियों में एक ऐसा नाम है जो कई सालों से लगातार किसानों की पहली पसंद है, और वो नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। साल दर साल, महीने दर महीने अगर भारत में बिकने वाले ट्रैक्टर्स की सेल्स पर आप ध्यान दें तो महिंद्रा वो कंपनी है जिसकी सेल सबसे ऊपर है। जनवरी 2025 का सेल्स रिपोर्ट बताती है कि महिंद्रा अकेली कंपनी है जिसने 22,072 ट्रैक्टर भारत में बेचे हैं, और इस संख्या को कोई और कंपनी छू तक नहीं पाई है। तो क्यों है महिंद्रा कंपनी इतनी पॉपुलर किसानों के बीच में? आज हम उस पर बात करेंगे, और हम आपको मिलवाएंगे एक किसान से जो पिछले कई सालों से महिंद्रा के ट्रैक्टर्स इस्तेमाल कर रहा है। तो क्यों है उसको महिंद्रा पर इतना भरोसा? क्योंकि महिंद्रा दे रही है कई एडवांस फीचर, और ऐसे ही एक महिंद्रा के एडवांस फीचर वाले ट्रैक्टर से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जिस महिंद्रा के ट्रैक्टर से मैं आपको मिलवाने वाला हूं वो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे बगल में खड़ा हुआ है, और ये है महिंद्रा 475 DI-MS XP प्लस। ऑलरेडी ये ट्रैक्टर मार्केट में मौजूद है, पर अभी हाल ही में एक थोड़ा सा बदलाव कंपनी ने इस ट्रैक्टर में किया है, और वो एक ऐसा बदलाव है जो हर किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। और वो है, कंपनी ने इसकी लिफ्ट में बहुत ही कमाल का फीचर दिया है। क्या है वो फीचर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसके खास फीचर्स के बारे में आपको बता दूं कि इसका इंजन कैसा है, कैसा ट्रांसमिशन दिया गया है, और फिर बाद में मैं आपको मिलवाऊंगा उस किसान से जिसने इस ट्रैक्टर पर भरोसा जताया है, इसे खरीदा है और पिछले कुछ समय से इसे इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फीचर्स की बात करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के डिजाइन की। बड़ा ही अट्रैक्टिव स्टाइलिश लुक दिया गया है। फ्रंट आप देखेंगे तो आपको यहाँ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और नीचे आप ये जाली देख रहे हैं, बड़ी अट्रैक्टिव जाली दी गई है। फायदा क्या होता है, जो इंजन है वो अगर अंदर गर्म होता है तो इस जाली से जो हवा आती है वो हवा उसको इंजन को गर्म होने से बचा देती है। तो जितनी बेहतर जाली लगी हुई होगी उतना ही ज़्यादा इंजन गर्म होने से बचेगा। और यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी मजबूत जाली यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और डिज़ाइन तो आप देख ही रहे हैं, बड़ा ही अट्रैक्टिव है। दूर से ही पहचान हो जाती है कि ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है, और लाल रंग इसकी खास पहचान है। लाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो फ्रंट लाइट दी गई हैं दोनों साइड में दी गई हैं, और दोनों ही जो क्रोम फिनिश हेडलैम्प हैं, काफी तेज रोशनी आपको मिलती है जब रात के समय में आप काम करते हैं। और बोनेट की बात करें तो इसमें आपको सिंगल पीस बोनेट मिल रहा है, यानी कि अगर आप इसे खोलेंगे तो आपको यहाँ से एक लीवर खोलना है और ये एक ऊपर लिफ्ट होगा और खुल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की। तो इसमें जो इंजन दिया गया है 42 HP का DI इंजन दिया गया है, बहुत ही पावरफुल इंजन है, और इसमें आपको 179 यानी 179 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। इंजन के साथ अगर हम इसकी PTO पावर की बात करें तो आपको जो इसमें PTO पावर मिल रही है वो 37.5 HP की PTO पावर मिल जाती है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो ट्रांसमिशन दिया गया है वो पार्शियल कांस्टेंट मैश टाइप का दिया गया है, जिससे इसके गियर्स को शिफ्ट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। बहुत ही स्मूथली आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आती। गियर जो लीवर दिया गया है वो सेंटर में दिया गया है, लेकिन पोजीशनिंग ऐसी है कि आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रीच में ये लीवर दिया गया है। गियर्स की बात करें तो इसमें आपको 8 गियर फॉरवर्ड के लिए दिए गए हैं और 2 गियर्स रिवर्स के लिए दिए गए हैं। ट्रांसमिशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी भी ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल। तो इसमें जो एक्सल दिया गया है फ्रंट वाला वो बो टाइप का दिया गया है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये हैवी ड्यूटी है, तो आपको घुमाने में बहुत आसानी हो जाती है। ट्रैक्टर किसी भी तरीके से कहीं भी अटकता नहीं है, तो बहुत ही हैवी ड्यूटी वाला बो टाइप का आपको फ्रंट एक्सल मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की और इसकी सीट कंफर्ट की। दोस्तों, ट्रैक्टर में बैठते ही सबसे पहली चीज़ जो फील हुई है वो हुई है इस सीट की कंफर्ट्स। बड़ी आरामदायक सीट है, और उसके अलावा आप देखिए हाइड्रोलिक सस्पेंशन है,
आराम से आपके वजन के हिसाब से आप इसे ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ जो आप लीवर देख रहे हैं, इस लीवर की मदद से आप इसे पीछे और आगे भी एडजस्ट कर सकते हैं जहां आप चाहें। तो बड़ी ही आरामदायक एडजस्टेबल इसमें आपको सीट मिल रही है। सीट की कंफर्ट के बाद अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो इसमें जो आपको स्टीयरिंग मिलता है वो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल रहा है, यानी कि आप एक हाथ से आराम से ट्रैक्टर को चला सकते हैं। और डुअल एक्टिंग होने का फ़ायदा ये होता है कि छोटी से छोटी जगह पे भी आप टायर को आराम से घुमा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आपको मिलता है मैनुअल स्टीयरिंग वाला भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। स्टीयरिंग के बाद अगर हम क्लस्टर की बात करें तो काफ़ी बड़ा क्लस्टर दिया गया है और इसमें जो आपको मीटर्स मिल रहे हैं, स्पीडोमीटर मिल रहा है, ऑयल गेज आप देख सकते हैं, फ्यूल कितना है इसमें, कितना कंजम्पशन हो चुका है, कितने घंटे ये ट्रैक्टर चल चुका है, ये सब की जानकारी आपको यहाँ क्लस्टर में मिल जाती है। ब्रेक्स की हम बात करें तो इसमें जो ब्रेक्स दिए गए हैं वो मल्टी डिस्क ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हैं, यानी कि तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप गाड़ी कहीं चला रहे हैं और एकदम से आपको ट्रैक्टर रोकने की ज़रूरत पड़े तो बड़ी ही आसानी से हल्का सा आप ब्रेक का लीवर पुश कीजिए और ट्रैक्टर वहीं की वहीं रुक जाएगा। दोस्तों, इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो फ्रंट में जो आप ये टायर देख रहे हैं ये 6/16 के साइज़ का दिया गया है और जो इसके रियर टायर हैं इनका साइज दिया गया है 13/6/28 का। किसान भाइयों, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हो जाती है वो हो जाता है इसका हाइड्रोलिक सिस्टम कैसा दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉडल है ये पहले भी मार्केट में मौजूद था, लेकिन अब कंपनी ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से इसकी जो लिफ्ट है ना उसमें एक एडवांस फीचर आ गया है। क्या किया है कंपनी ने? इसमें दिया है YCV यानी कि यूवो कंट्रोल वॉल्व। ये वॉल्व आ जाने से अब जो लिफ्ट है उसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो गया है। कैसे काम करती है लिफ्ट और किस तरीके का फ़ायदा होता है ये हम आपको बताएंगे हमारे उस किसान भाई से जिसने इस ट्रैक्टर को ख़रीदा है और उसे इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लिफ्ट है उसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है वो 1500 किलोग्राम की दी गई है और इसमें एडवांस ADDC हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी तरह का इंप्लीमेंट आप इसके साथ जोड़ लीजिए। कल्टीवेटर आप यहाँ देख ही रहे हैं और रोटावेटर का जो एडवांस वर्जन है जायोवेटर, आप उसे भी इसमें लगा करके आसानी से ट्रैक्टर चला सकते हैं किसी भी तरह की ज़मीन हो उसमें। तो ये थे इस ट्रैक्टर के खास फीचर्स और इसमें जो मेन चीज़ दी गई है उसके बारे में अब हम बात करते हैं इसको चलाने वाले किसान से। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं उस किसान से जिसने भरोसा दिखाया है इस ट्रैक्टर पर। आइए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको इस ट्रैक्टर के खास फीचर्स के बारे में बताया था कि इसमें क्या इंजन दिया गया है, क्या क्या इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। पर एक मेन चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि हम बात करेंगे उस शख्स से जिसने इस ट्रैक्टर पर भरोसा दिखाया है, इसे खरीदा है और इसे इस्तेमाल कर रहा है। तो जो एडवांस बातें कंपनी कह रही है कि इस ट्रैक्टर में दी गई हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं, इसका जवाब हमको मिलेगा हमारे किसान भाई से जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हैं किशन लाल सैनी जी। इस वक्त हम अलवर ज़िले के थानागाजी तहसील में मौजूद हैं। तो किशन लाल जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप मेनली क्या काम करते हैं। क्या खेती बाड़ी का ही काम है या कुछ और? खेती बाड़ी का काम। तो कितनी ज़मीन होगी अपने आस पास? हमारे पास है 30-40 बीघा। 30 से 40 बीघा की ज़मीन है और प्योरली केवल खेती बाड़ी का। तो किस किस तरह की फसल उगाते हैं आप? फसल तो सभी तरह के उगाते हैं, जैसे मान लो गेहूँ भी बोते हैं, सरसों भी बोते हैं जी, चने भी बोते हैं, बाजरा भी बोते हैं, अनाज। सब्जी वब्जियाँ नहीं होती हैं? सब्जी भी बोते हैं। अच्छा, सब्जी भी करते हैं। अब पहला सवाल मेरा वो आपसे जो है वो ये है कि आपने महिंद्रा खरीदा है। हाँ जी। तो महिंद्रा ही क्यों लिया है जबकि और भी बहुत सारी कंपनियों के ट्रैक्टर मौजूद हैं? महिंद्रा में क्या है, एक तो खेती जोतते हैं तो बढ़िया चलता है और लोडिंग के लिए भी बढ़िया है, अच्छा है मतलब ट्रैक्टर। और मेंटेनेंस और इसका मेंटेनेंस और भी कम है और ट्रैक्टरों से भी कम है। और तेल की कितनी बचत? तेल भी बहुत कम लेता है। मतलब अगर मैं किसी दूसरे ट्रैक्टर से कंपेयर करूं, हाँ जी, तो अगर आप 1 बीघा खेत जोत रहे हो तो इसमें कितना आपका बच जाता है? ये कम से कम 100-200 ग्राम कम लेगा। अच्छा, तो मतलब ये सबसे बड़ा आपको फायदा जो लग रहा है, तो मेंटेनेंस कम है और दूसरा इंजन 42 HP का इसका बहुत बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करता है। तो आप जिस तरह की ज़मीन में आप इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे बड़ी बात अब ज़रूरी होती है, आप लोग घंटों चलाते हो खेत में और गर्मी में हर मौसम में चलाना पड़ता है, तो चलाते वक्त आराम कैसा है चलाने वाले के लिए? आराम बहुत तरीके से आराम मिलता है इसमें। हाँ। चलाने में भी आराम है, कहीं भी एक हाथ से स्टीयरिंग को मान लो। पावर स्टीयरिंग है इसमें? पावर स्टीयरिंग है और पावर ऑयल ब्रेक है। ऑयल ब्रेक दिए हुए हैं, हाँ ठीक है। जहाँ भी कहीं भी खड़ा करना चाहो वहीं खड़ा हो जाता है एकदम। अच्छा, तो दूसरे वाले ट्रैक्टर से ज़्यादा आपको पावर कंफर्ट भी इसमें अच्छी लगती है और वो भी है। हाँ जी।
अब मैं आता हूँ मेन बात पर। कंपनी कह रही है कि ये जो 475 DI-MS XP Plus निकाला है, इसमें अब कंपनी ने इसकी जो लिफ्ट है उसको इम्प्रूव कर दिया है। अब जो लिफ्ट आ रही है वो पहली वाली लिफ्ट से बेहतर है। तो आप तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि लिफ्ट कैसे बेहतर है, क्या इसमें ऐसा अलग आपको फील हुआ जो दूसरी ट्रैक्टरों में नहीं था? लिफ्ट क्या है, पहले तो ऊंचक नीचक करती थी, वैसे उड़ाई करते थे जब भी ऊंचक नीचक करती थी, और बुआई करते जब भी ऊंचक नीचक करती थी, हिलती थी, मतलब हाँ हिलती थी। एक उसमें नहीं रहती थी। जहाँ कंट्रोल बांधते थे ना वहाँ नहीं डरता था। अच्छा। अब क्या है, अब आया है ना नया, जिसमें कंट्रोल जहाँ बांधोगे वहीं मिलेगा। आप ये कह रहे हो कि जैसे ही आपने जुताई शुरू की तो आपने जो इम्प्लीमेंट है उसको जिस पोजीशन पर सेट कर दिया, हाँ, 4 एंगल पे सेट कर दिया, हाँ तो जी। पूरा खेत जोत लो, वो उतने पर ही रहेगा। हाँ उतने ही पर रहेगा, वो बदलेगा नहीं, नहीं। लिफ्ट हिलेगी नहीं। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं हिलेगी, कैसी भी जमीन हो। हाँ कितनी भी कलडी जमीन हो, कितना भी हो, वहीं की वहीं रहेगी लिफ्ट। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था कि इसकी जो हाइड्रोलिक है उसको एडवांस कर दिया गया है, क्योंकि इसकी जो लिफ्ट दी गई है ना उसके अंदर अब YCV दिए गए हैं। YCV मतलब यूबो कंट्रोल वॉल्व। तो जो किशन जी ने अभी कहा, इस ट्रैक्टर को चलाने के बाद अपना अनुभव साझा किया कि जो लिफ्ट को हम जिस पोजीशन पर सेट कर देते हैं, पूरा खेत जोत लो, वो उसी पोजीशन पर रहती है। वो इस वजह से है क्योंकि इसमें ये YCV यूबो कंट्रोल वॉल्व दिए गए हैं। तो किशन जी, आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं इससे? हाँ जी। तो आप ये बताइए, अगर कोई दूसरा किसान दूर कहीं बैठा हुआ ये वीडियो देख रहा है और वो अपने लिए ट्रैक्टर खरीदना चाह रहा है, तो आप उसको क्या सलाह दोगे? आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताओ। किसान जो भी बाइक खरीदेगा उसको सही राय देंगे, 475 ट्रैक्टर महिंद्रा लाओ, बढ़िया ट्रैक्टर आ रहा है, लिफ्ट में भी बढ़िया है और चलने में भी बढ़िया है और लोडिंग में भी बढ़िया है। मतलब कहीं भी उतार दो, कहीं भी चढ़ा लो, सब तरह ही बढ़िया है महिंद्रा 475। तो ये हमारे किशन जी का अनुभव था। खुद भी संतुष्ट हैं क्योंकि इसको चला के देख रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपसे भी वो यही कह रहे हैं कि अगर आप कोई ट्रैक्टर खरीदना चाह रहे हैं तो अब आप जा सकते हैं महिंद्रा के 475 DI-MS XP Plus पे, क्योंकि इसमें बाकी सारे फीचर्स तो एडवांस मिलेंगे ही मिलेंगे। दमदार इंजन भी मिलेगा, अच्छी PTO पावर मिलेगी, 1500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल रही है, और साथ में लिफ्ट में ऐसा फीचर है कि आपकी लिफ्ट बिल्कुल भी डगमगाएगी नहीं, कोई जर्क नहीं आने वाला है जब आप जुताई करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, आपने हमें समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपने ये एक ट्रैक्टर खरीदा है, हाँ जी, और ईश्वर करे तो कि आपके पास और भी हाँ जी, ट्रैक्टर्स आएं और आप महिंद्रा ऐसे ही सालों साल चलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था महिंद्रा का 475 DI-MS XP Plus ट्रैक्टर। बहुत ही एडवांस फीचर के साथ कंपनी ने ये ट्रैक्टर निकाला है, जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की, और साथ में हमने एक किसान से भी बात की जो कई सालों से इसे चला रहा है, और इसमें दी गई जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ख़ासतौर से इसकी लिफ्ट में, वो कैसे काम करती है और कैसे फ़ायदेमंद है, उसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप एक नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं। तो ऐसी ही और ट्रैक्टर्स की जानकारी हम लगातार अपने ट्रैक्टर चैनल पर लाते रहे हैं और आगे लाते भी रहेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है, और वो आप कैसे कर सकते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। उसके अलावा आप हमारे इन वीडियोज़ को और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। तो अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।